हाय, नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने-अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज़, आज विदाउट एनी डिले, बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि डिवाइन ने कलेक्टिव जो है हमारी रीडिंग होती है, क्या मैसेज दिए हैं। और चलिए चेक करते हैं कि क्या आज होल्ड करके रखा है, ठीक है? और ये एक जर्नल रीडिंग होती है। पॉजिटिव माइंड के साथ आप जो है इसको देखेंगे और सुनेंगे। और कलेक्टिव रीडिंग है और जितना आपके साथ रेज़ोनेट करे उतना आप अपना ले लीजिएगा, ठीक है? बाकी का जो पार्ट है, पोर्शन है, वो दूसरे के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है गाइज़? चलिए। अब रीडिंग में सभी मैसेजेस आए हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि सभी के सभी आपके साथ जाएँ, ठीक है? और जर्नल रीडिंग के बिहाफ़ पर ऑलवेज़ बताती हूँ, कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ़ में कोई एक्शन नहीं लेंगे आप। जब भी आपने कुछ भी एक्शन लेना है या कुछ भी करना है, तो उससे पहले आप अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए, मुझसे लीजिए या किसी और से लीजिए। और पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद है, वो अपना जो भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जर्नल रीडिंग के बिहाफ़ पर मैं आपको अलाउ नहीं करूँगी, राइट? चलिए। बॉटम ऑफ द डेक जो है आज जो मैसेजेस लिए हैं, जो डाउनलोड मैं आप जैसे जानते हैं मॉर्निंग के टाइम में जो मैसेजेस निकालती हूँ, वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है? तो लाइफ की जो है नई शुरुआत होने वाली है बहुत सारे व्यूवर्स की, चाहे ये आपके वर्क एरिया में हो, लव लाइफ में हो, प्रोफेशन लाइफ में हो, कहीं पर भी हो। लेकिन जो है न्यू स्टार्ट आप करने वाले हैं, ठीक है? और देखिए यहाँ पर आप में से कोई 3 लोग हो सकते हैं, जैसे 3 फ्रेंड्स हुए, कज़न हुए या ऐसे पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर सिस्टर्स हो सकती हैं। बहुत टाइम बाद जो है अब समय आ चुका है मिलने का। मेबी या किसी रीज़न की वज़ह से आप लोग थोड़ा डिस्टेंस में चले गए या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग जैसे अलग हो गए या किसी बात से या फिर कुछ भी रहा हो लाइफ़ में। अ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अब जो है आप फिर से एक साथ मिलेंगे। ये चाहे भाई-बहन हो, चाहे रिश्तों में हो या कोई भी हो। और बहुत अच्छा टाइम जो है आपकी लाइफ में आने वाला है, जो एन्जॉय करोगे आप। और सेलिब्रेशन आने वाला है भई, ऑफ कोर्स किसी की बर्थडे पार्टी में जा सकते हो या फिर कहीं पर भी आप सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट किए जाओगे या फिर आप किसी को इनवाइट करने वाले हो, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन का है, ये स्टार्टिंग जो हो रही है हमारी, ये 3 जो है वो 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं, कज़न्स, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी एक बैलेंस बनने वाला है। ये रिश्तों में बैलेंस बनेगा, आपकी लव लाइफ में जो है वो बैलेंस आ रहा है। आपके बिज़नेस में, आपके काम में जो बहुत टाइम से चीज़ें ख़राब हो रही थी, अब जो है धीरे-धीरे जो है वो समय आ चुका है बैलेंस करने का। मेबी बहुत सारे लोग जो है आपसे अब बैलेंस करके चलेंगे, या तो जो लोग कभी आपकी मानते नहीं थे या फिर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, या फिर ऐसे लोग आपकी लाइफ में जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ही फ़ायदा सोचा, आपके लिए कभी कुछ करने का नहीं सोचा। लेकिन ऐसे लोग अब आपसे बैलेंस बनाएँगे, डेफ़िनिटली उनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं, रिकॉल हो रही हैं, ठीक है? और ये सब जो हो रहा है, ये डिवाइन उनको इस चीज़ के लिए पुश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपके साथ गलत की हैं
और डिवाइन चाहते हैं कि अब जो है आपके साथ बैलेंस किया जाए। बहुत बहुत किसी ने वो समय देखा है पेन में, बहुत हर्ट हुए हो आप रिश्तों को लेकर, आप अपने रिलेशन को लेकर, या आप कहीं पर भी किसी से भी मिलते हैं तो वो वाला प्यार आगे से आपको मिलता नहीं, रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, या फिर वो बैलेंस नहीं कर पाते आप रिश्तों में, या फिर आपके साथ नहीं कोई ऐसा कर पाता। आप बहुत कोशिश करते हो चीज़ों को सँभाल कर चलने की, रिश्ते नातों को, या फिर आगे लेकर चलने की, बट आपको वो वाला अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं आज तक। बहुत कोशिश की है आपने। तो ये नेक्स्ट कार्ड जो है हमारा टेम्परेंस का है। तो ये बहुत जल्दी भई जो लकी हैं, जिनका डिवाइन टाइम आ चुका है, तो उनके लाइफ में डेफ़िनिटली ये बैलेंस आ रहा है। ठीक है? तो आज हमारी रीडिंग की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि बहुत सारे लोगों की मेबी इतने टाइम से या तो जैसे एंगेजमेंट हो जाती है लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, रुक जाती हैं वो चीज़ें, स्टक्ड हो जाती है। रिश्ता था तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, वहीं पर रुक गया। चाहे ये आपका लव लाइफ़ का हो, चाहे ये आपका हस्बैंड वाइफ का हो, या फिर आप कि कहीं पर एंगेजमेंट का भी आपको जो है, ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में होते-होते जैसे है ना रुक गई। मतलब कंप्लीट नहीं हो पाई। वहाँ तक पहुँची और पीछे हट चीज़ें चली गई। ठीक है? लेकिन जो है अब चीज़ों में जो बैलेंस आ रहा है, उसके बाद बैलेंस के बाद आपके साथ क्या होगा, आपके पार्टनर आपके साथ इमोशंस जो हैं वो शेयर करेंगे। ये देखिए ऐसा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर के मन में अब एक फीलिंग आ रही है कि बहुत समय ख़राब कर दिया, बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिले पे डाल दी, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने किसी टाइम पर अपनी हिम्मत नहीं दिखाई, एक्शन नहीं लिया टाइमली। कहते हैं ना, समय के साथ जो होती हैं चीज़ें, जब हो जाती हैं तो वो ही अच्छी लगती हैं। समय निकलने के बाद चीज़ें जब होती हैं, ना तो उसकी कोई वैल्यू रहती है और ना ही फिर उस चीज़ का कोई मतलब रहता है। तो अब जो है समय ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया है, तो आपकी लाइफ़ में आपके पार्टनर वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। सो कांग्रेचुलेशंस जिनकी लाइफ़ में ये सब होने वाला है या चल रहा है या फिर बहुत जल्दी अब ये होगा, ठीक है? तो बैलेंस आ रहा है, बैलेंस के बाद जो है भई आपकी लव लाइफ़ स्टेबल हो रही है, और चाहे आप मैरिड लाइफ़ में हैं, चाहे आप देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ़ वाले भी जो हैं वो भी क्या है कि जिस पार्टनर के साथ वो अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चला रहे हैं, तो वहाँ पर भी चीज़ें जो है अब सही हो जाएँगी। बहुत टाइम से जो आप लोग वेट कर रहे थे कि चीज़ों का, 1 सेकंड गाइस, मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा है। बहुत टाइम से चीज़ें जो सही नहीं चल रही थी, तो अब समय आ चुका है, ओके? तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म, और इस रिश्ते का फिर से रीबर्थ होगा, जिसको बोलते हैं कि दोबारा से स्टार्टिंग होगी और ज़ीरो से स्टार्ट होगा ये, राइट? एकदम से न्यू शुरुआत। और इस बार जो होगा लॉयल्टी के साथ होगा। आपके साथ चाहे कितना भी किसी ने चीटिंग कर दी, धोखा दे दिया, लेकिन समय आ चुका है, वक़्त ने सिखाया है कि जो चीज़ें उन्होंने की हैं वो गलत है। किसी को रियलाइज़ेशन हुई है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा। अब वो आपकी लाइफ़ में दोबारा से आना चाहता है, और बहुत सारी चीज़ों को जो लेकर है न्यू स्टार्ट होने वाली है। आप अपनी लाइफ़ में एक न्यूपन, मतलब एक नया चार्म देखने वाले हो, एक नई नई स्टार्ट देखने वाले हो। आप खुद आगे बढ़कर जो है, चाहे ये आप काम में करो, बिज़नेस में करो, लव लाइफ़ में हो, या आपकी मैरिड लाइफ़ में हो, फैमिली में हो, ओवरऑल कुछ भी। ये भई बहुत सारे लोग जो अभी यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, आपके साथ रिलेट करेगा, पर ट्रस्ट है,
अगर आपको अपने ऊपर और अपने भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, और देखिए मिरेकल कैसे होते हैं, समझ रहे हैं? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पॉजिटिव रहकर ही सारी चीज़ों को जो है आप लाइफ में अपनी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी, मेरा कैमरा आज बिल्कुल सेटिंग नहीं बैठ रही है, वो हिल रहा है, वेव कर रहा है, तो उसके लिए सॉरी। बहुत जल्दी भाई बहुत सारे लोगों की लाइफ में समय आ चुका है, कोई ऐसा पर्सन या ऐसा व्यक्ति आएगा जिसके साथ मिलकर आप बहुत आगे तक जाओगे, जो आपके लिए बहुत सही रहेगा। ये बहुत ज़्यादा यू नो समझदारी से चीज़ों को आगे बढ़ाने वाला है, और इमेच्योरिटी नहीं है इसके अंदर, नहीं दिखाएगा, मैच्योर पर्सन है ये, और चाहेगा कि आप भी उसके साथ कोऑपरेट करके आगे बढ़े। तो भई न्यू लव भी आ रहा है, और ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो भई उनकी शादियों का भी प्रपोज़ल आ सकता है, किसी की एंगेजमेंट, मैरिज, व्हाटएवर। तो ये इसके लिए आप रेडी रहिए। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, तो आई होप कि आगे भी अच्छा जो है रहे, क्योंकि मंथ ऑफ अगस्त में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी होने वाली हैं। और यहाँ पर चलो देखते हैं नेक्स्ट, क्लैरिफाई कर लेते हैं भाई। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल। द हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप, द लास्ट वन है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ पर किसी के फैमिली में, या ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, मतलब उनकी फैमिली में भी हो सकता है, उनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग तो है ही, लेकिन जिसको बोलते हैं ना कि ये चीज़ें करनी है, ऐसे नहीं, जिनकी बातें बहुत ज़्यादा चलती हैं, मतलब जिसकी ज़्यादा चलती है घर में, सबको कंट्रोल करना है, डोमिनेट करना है, उनके हिसाब से चलना है। समझ रहे हैं कि आप उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं कर सकते हो घर में। बहुत ज़्यादा गुस्से में, ज़िद में रहने वाले पर्सन है ये, और मैच्योर पर्सन है, एजिंग है ये, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना जानते हैं। ये अथॉरिटी वाला पर्सन है जो आपको आपके मन की करने नहीं देता। समझ रहे हैं? मान लीजिए आपका कहीं अगर अफ़ेयर चल रहा है, तो अगर वहाँ पर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, आपने किसी से शादी करनी है, आपका अफ़ेयर चल रहा है, तो इस पर्सन की रज़ामंदी नहीं है उसके अंदर। आपके घर का ही फैमिली मेंबर जो है वो नहीं चाहता कि आप उस जगह आपकी शादी हो जाए, या फिर आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वो नहीं चाहता। समटाइम्स ये देखिए, ये बहुत रिलेट करेगा, कईयों के घर में ऐसे बड़े होते हैं इन लॉज में, जैसे ससुर होते हैं या सास होती है, ये चाहे लड़के के भी हो सकते हैं, लड़की के भी हो सकते हैं, जो पेरेंट्स जो होते हैं उनके, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है? कोई आपकी खुशियों को देख के, क्योंकि इनको थोड़ा-सा ये होता है कि ये अपने टाइम में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे होते हैं। अपने टाइम में जो है इनको वैसी चीज़ें नहीं मिली होती, तो ये नहीं पसंद करते कि आगे उनका जो भी है, मतलब जैसे
आप हो तो आपके साथ भी वैसे ही वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको वो सब नहीं मिला होता अपने टाइम पर, समझ रहे हैं? फ्रीडम नहीं मिली होती, हस्बैंड के साथ आना-जाना नहीं मिला होता। और अगर ये मेल तो हैं ही यहाँ पर, तो इनके हिसाब से चीज़ें नहीं गई होती। इनको दूसरों के हिसाब से, मतलब अपने पेरेंट्स के हिसाब से जो ये चले होते हैं, तो आगे ये आपको भी ऐसे ही चलाना चाहते हैं। तो ये एक ऐसे पर्सनैलिटी है ये, जिसके आगे आपकी चलती नहीं है, घर में किसी की चलती नहीं है। तो भैया ये रुकावट का कारण है, जो बने हुए हैं, जो चाहते हैं कि ट्रेडिशनल वे में जैसे वो चाहते हैं वैसा ही हो। तो अब जो है आपके घर में, मान लीजिए आपकी मदर है या आपकी सिस्टर है या आपके ब्रदर हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन घर का एक फैमिली का एक मेंबर जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा है। ये किसके साथ जाएगा मुझे नहीं पता, ये किसकी स्टोरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, लेकिन ये किसी की है। घर में एक पर्सन नहीं मान रहा है और यहाँ पर जो है बाकी सब जो है आपस में जो सलाह कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। ठीक है, मे बी हो सकता है आपकी पूरी फैमिली जो बाकी है, मदर है, सिस्टर है या भैया भाभी हैं, वो मानते हैं। तो फादर अलाउ नहीं कर रहे, यहाँ पर किसी के फादर को प्रॉब्लम है जहाँ पर आप शादी करना चाहते हैं। भई ये चाहते हैं कि आप अभी अपने काम पर ध्यान दो, वर्क करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, एफर्ट्स लगाओ। आपने बहुत कोशिश की है मनाने की, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो। यहाँ पर देख रहे हैं ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन इसको आउटकम उसका कुछ नहीं मिल रहा। उसके पास क्या है? एक ही पैसा पड़ा हुआ है, तो उसको मिला मिला कुछ नहीं। उसकी मेहनत का उसको फल नहीं मिल रहा। तो ये फल क्यों नहीं मिल रहा भई? अ, क्योंकि यहाँ पर किसी की मर्ज़ी नहीं है इसके अंदर। भई ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इस टाइप का है कि और तरक्की और पैसा और स्टेबिलिटी और घर, यू नो जैसे प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये प्रॉपर्टी बनाओ, बिज़नेस सेटल करो, ये करो, वो करो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पर्सन की, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम पर बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, चीज़ें इतनी ईज़ी गो थ्रू नहीं हुई हैं। उनको ये है कि जो स्ट्रगल उन्होंने किया है, आगे जो है बच्चे नहीं करें। ये चीज़ किसी हद तक अच्छी होती है, लेकिन फ़ोर्सफुली कुछ करवाना, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितना करवा लोगे भई? सबका एक अपना समय होता है, टाइम है। तो अगर आप ऐसे ही पीछे भागते रहे, तो जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाता है। उसका जो जीने का एक आनंद है वो नहीं आता। मतलब आप फँसे रहते हो उसी लूप में कि पैसा कमाना, प्रॉपर्टी करनी, ये करना, वो। तो ना तो आपका भगवान की तरफ ध्यान और ना ही आपका फैमिली की तरफ ध्यान। तो जी चीज़ें जो टाइम से नहीं, क्योंकि समय निकल जाता है, इनका भी समय निकल चुका था, तब जाके इनको चीज़ें मिली हैं। जो भी इनको मिला है, बहुत स्ट्रगल के बाद मिला है। ये किसी के पेरेंट्स हैं, ठीक है? तो ये आपको चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल जो अपना टाइम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप मेहनत करो, पैसा कमाओ और प्रॉपर्टी, ठीक है? तो भई बताना मुझे ये किसका है पर्सन जो मतलब किसके फैमिली में ऐसे मेंबर हैं घर में, ठीक है? जो ऐसा रूलिंग एनर्जी में रहते हैं। तो ये ज़रूर बताना। यहाँ पर बहुत जल्दी आपके पार्टनर, मेल फीमेल जो भी है, आपको कहीं से कोई प्रपोज़ल आ रहा है। ये शादी का प्रपोज़ल हो सकता है, ये लव लाइफ़ में हो सकता है, या ये फिर कोई न्यू प्रपोज़ल, क्यों न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पर ना न्यू बिगिनिंग की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा, कि नई शुरुआत जो है आपके जीवन में होने वाली है। आप चीज़ों को जो है नई इन स्टार्ट से, नए सिरे से जो है वो शुरुआत करने वाले हैं, और ये बहुत जल्द किसी का प्रपोज़ल जो है आप एक्सेप्ट करोगे। अभी तक आप जो अपनी धुन में जा रहे थे, जो जैसा हो रहा था, गोइंग विद द फ्लो, जो चल रहा है चलने दो भाई।
बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं घटिया लोग, जो देखो यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ, घर वाले तो हैं ही, लेकिन बाहर वालों को भी प्रॉब्लम है। भई आपकी ना लव लाइफ़ से बहुत सारे लोगों को चिढ़ है, तकलीफ़ है उनको, बिना बात के। तो ऐसे जब भी आप ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे, चाहे आप बिज़नेस में कर रहे हो, काम में कर रहे हो, तो जब आप ग्रो करते हो तो बहुत सारे लोग जो है पुल करते हैं, नीचे खींचते हैं। तो जब आपकी लाइफ़ में किसी भी शुरुआत का समय जब आएगा, तो अनवांटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में और भी जो ऑब्स्टेकल का रूप ले लेंगी। साथ में वो भी चीज़ें स्टार्ट, तो वो इसलिए होंगी, वो जो नार्सिसिस्ट पीपल होते हैं, जो आपकी लाइफ में आपके आस-पास लोग होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल रहो। चाहे ये आपका ओवरऑल किसी भी चीज़ में है। तो आप ऐसा समय भी जो है इन लोगों की वज़ह से देखने वाले हो। घर में कलेश हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, या फिर भई ऐसे लोगों की जो एनर्जी होती है, वाइब्स जो होती है, वो आप कैच करते हो, क्योंकि प्योर सोल्स होती हैं जो, ये बहुत दूसरी चीज़ें इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, आस-पास जो नेगेटिविटी होती है। तो आपको अपनी सेफ्टी लेकर चलना है। अगर घर में किसी की शादी होने जा रही है, या फिर लव लाइफ में भी आप न्यू शुरुआत कर रहे हो, या फिर आपका पुराना जो है रिलेशन जो है वो ठीक हो रहा है, कोई पुराना पार्टनर आ रहा है, तो भई वही समय ना आए, इसके लिए आप उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप कर सकते हो कि दोबारा ऐसा समय आपको देखना ना पड़े। समझ रहे हैं? लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये चीज़ें जो हैं लोग करने वाले बहुत बैठे हुए हैं, आँख गड़ा कर बैठे हुए हैं ये। ये अभी भी नहीं रुक रहे, किसी की लाइफ़ में वो ये सब चाहते हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई है लोगों के अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, किसी की नज़र है किसी की प्रॉपर्टी पर, पैसे पर। कोई चाहता है कि वो रास्ते से हट जाए और सारा का सारा जो है वो उसके पास आ जाए, जबकि उसके पास खुद के पास कोई कमी नहीं है। पैसा है, घर है, लेकिन सब कुछ और चाहिए अपने पास भरते जाना। ये मुझे बताना किसकी लाइफ में चल रहा है ये यहाँ पर। या तो भाई-भाई हैं कोई, आपस में उनके कलेश हो रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को लेकर, बिज़नेस को, पैसे को लेकर, बँटवारे को लेकर, ये चीज़ें चल रही हैं। या फिर आपके कुछ ऐसे रिलेशन में लोग हैं, जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करने जाते हो, तो वो काम अटकता है, रुकता है, वो सिरे मतलब वो चढ़ता नहीं है, पूरा नहीं होता। अगर किसी के साथ ये वाली प्रॉब्लम है, तो ज़रूर बताना, कंसल्ट करना, ठीक है? कि किसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। किसी की तो बहुत गंदी निगाह है यहाँ पर, डेफ़िनिटली। ऑलवेज़ आपके बिहाइंड आपकी प्रोग्रेस के लिए बातें की जाती हैं। आप तरक्की कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ मतलब उनको तकलीफ़ होती है भई, लिटरली तकलीफ़ होती है कि आप आगे क्यों बढ़ रहे हो? आपको इतनी ज़्यादा नेम और फ़ेम क्यों मिल रहा है? आप चाहे सोशल मीडिया पे हो या नहीं हो, डज़न्ट मैटर, ठीक है? लेकिन आप अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा कर रहे हो। आपके साथ जो है, आपकी डिवाइन है, यूनिवर्स है, भगवान, मतलब जिनको भी आप मानते हो, बहुत सारी शक्तियाँ जो है आपको प्रोटेक्ट करके चलती हैं। लेकिन लोगों की जो गंदी नज़र है वो भी टिकी हुई है भई। आपके बिहाइंड बहुत सारी बातें होती हैं, गॉसिपिंग होती है यहाँ पर। प्लानिंग, प्लॉटिंग जो भी है बहुत सारे लोग करते हैं। उनसे आपकी पोज़ीशन जो है वो कहते हैं ना, हज़म डाइजेस्ट नहीं होता है। आप इस थ्रोन पर बैठे हो, उनसे डाइजेस्ट नहीं होता है। आपके पास पैसा आ रहा है, प्रॉपर्टी आ रही है, उनसे डाइजेस्ट नहीं होती।
बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप आपकी लाइफ में ये सब वो चाहते हैं कि चलता ही रहे। ये कलेश, ये लड़ाई झगड़े होते रहें। मुझे बताना ऐसे कौन से लोग हैं भई आपके आस-पास जो ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ होती है, चाहते नहीं हैं कि आगे बढ़ो? कोई यहाँ पर किसी की लव लाइफ़ को भी जो है मतलब रोक देना चाहता है, चाहता नहीं कि आप एक नई शुरुआत करो, चाहे रिश्तों में। अच्छा, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी कोई हस्बैंड वाइफ भी हैं, अगर आपस में भी उनका कुछ भी कहा-सुनी होती है, कुछ भी बातें होती हैं, तो घर के जो बड़े होते हैं, मेल या हो सकते हैं या फीमेल, यहाँ पर उनको बड़ी खुशी होती है भई आपके ऐसे कलेश से। उनको एक सुकून मिलता है, लोगों को आपको ऐसे देखकर सुकून मिलता है। यहाँ पर किसी के ससुर जी, ये ये किसी पर्सन के लिए निकल कर आया भई, यहाँ पर किसी के ससुर को बहुत दिक्कत होती है जब आप लोग बहुत खुश होते हो, ये हस्बैंड वाइफ में, या अच्छा रिलेशन चल रहा है, या आप आगे ग्रो कर रहे हो, आ जा रहे हो, तो अपना रूढ़िवादी वो जो नेचर होता है वो लेकर आ जाते हैं, ठीक है? वो अपने बेटे को या जो भी है घर में सबको डोमिनेट करना चाहते हैं, सबको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सब अपनी-अपनी लाइफ़ अपने हिसाब से चलाएँ, घर में सिर्फ़ उनकी चले, राइट? चलो देखते हैं कि इनकी मंशा क्या है। हुँ, हुँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, भई आप जो अपने ऑरा में हो, आप जो अपनी ग्रोथ में हो, तो दिक्कत हो रही है किसी को। किसी की यहाँ पर जैसे वर्किंग है हस्बैंड, मतलब हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है घर में और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी के ससुर को बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैं सास की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर जो ससुर जी हैं उनको बहुत दिक्कत है भई। वो नहीं चाहते कि घर की जो बहू बेटी जो भी है वो बाहर कुछ जैसे अपना बिजनेस कर रही है या जॉब कर रही है, तो ये सब करने के लिए वो जाए। जबकि वो बहुत सक्सेसफुल है अपने काम में, बहुत ग्रेसफुली कर मतलब पहले भी करती होगी या तो बिफ़ोर मैरिज में भी उसका ऐसा कुछ होगा। लेकिन आफ्टर मैरिज जो है ये पर्सन जो है इनको पसंद नहीं है। ये किसका मैंने आज वाइब कैच की है, ये बताना मुझे किसको दिक्कत होती है। अगर यहाँ पर जो भी डिवाइन फेमिनाइन देख रही है, रीडिंग सुन रही हो, आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है, आपके जॉब करने से, आप कुछ बिज़नेस करते हो, आप वर्किंग हो, ऑनलाइन करते हो, कोई टीचर है, या फिर आपका प्रोफ़ेशन ऐसा है, या फिर आप अ, किसी भी चीज़ में किसी को यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि उनको ये भी दिक्कत है, किसी को पुलिस लाइन में मतलब कोई फीमेल है, तो उसमें भी जो है उनको दिक्कत हो रही है कि इसका जो ये प्रोफ़ेशन है ये अच्छा नहीं है, लड़कियों के लिए स्पेशल, उनको ये चीज़ की प्रॉब्लम है। जबकि आप अच्छी उस पे हो पोस्ट पर, लेकिन उनको ये चीज़ें नहीं पसंद। स्पेशली कि लड़कियां जो होती हैं, जो फीमेल होती है, तो वो इस लाइन को जो है चूज़ करें या ये करें।
यहाँ पर मैं बहुत सारी आज जो वाइब मैंने पिक की है वो है बिजनेस वूमेन, ठीक है। एग्जैक्टली आप यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, बहुत तरक्की कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रगल के बाद आपने एक ऐसी पोजीशन हासिल कर ली है कि अब जो है अपने लिए तो क्या ही स्टैंड ले रहे हो, आप दूसरों के लिए भी स्टैंड लेने लायक हो गए हो, ऐसे इतने काबिल बन चुके हो कि आप दूसरों को प्रोवाइड कर सको, आप प्रोवाइडर बन चुके हो। कोई टाइम था कि आपको नीड होती थी, दूसरों की हेल्प लेते थे। मान लीजिए घर में हैं तो फैमिली में फादर हो गए या फिर ब्रदर बड़े हैं तो उनसे हेल्प ली फाइनेंशियली, मतलब जो भी आपके होते हैं वो फाइनेंस वो करते थे पे, या खर्चे उठाते थे, जो भी लगा लीजिए। अगर मैरिड हैं तो भी। लेकिन अब आप जो है उस पोजीशन में आ चुके हो कि अब यू डोंट नीड टू एनीवन, ठीक है। आप खुद अपने लिए कमा सकते हो, कर सकते हो, मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो ये अच्छी बात है। आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। मैं कहती हूँ कि चाहे आप जितना मर्जी कमा लो, हस्बैंड वाइफ मतलब जो भी है हस्बैंड वगैरह, लेकिन अगर लड़कियों को भी ये वाली फ्रीडम मिलनी चाहिए, अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहिए, अपने लिए होना चाहिए। तो इसके लिए किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। यहाँ पर कोई ऐसा है कि बहुत बहुत ज़्यादा आजकल सोचों में गुम है। ये मैंने आपकी एनर्जी को पिक किया है। मेरे व्यूवर्स जो हैं यहाँ पर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। 5 ऑफ कप की एनर्जी में गए हो तो बाहर निकल कर आ जाओ, कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर। अपनी तरफ ध्यान दो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। बहुत कुछ करना होता है इंसान को, ये नहीं होता कि लाइफ छोटी-सी है। अपना ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप कर सकते हो, और ऐसे ही ज़िंदगी निकाल दी, छोटी-सी तो होती है, तो समय का पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। कोई रात-रात भर सोचता है, ये नहीं सोचता कि प्यार में चीटिंग मिली, धोखा मिला, रिश्तों में ऐसी चीज़ें हुई हैं। कोई इसलिए सोचता है कि भई मैंने इतना कुछ किया फैमिली के लिए, बच्चों को देखा, फैमिली देखी, घर-परिवार देखा, बहुत मेहनत से जो मैंने एक फैमिली जो कहते हैं ना इकट्ठा करके रखा संजो के, लेकिन उसको मिला क्या? आज यहाँ पर जितने अभी जो है अगेन ये किसी फीमेल का है, उसकी एनर्जी को जो है मैं पिक कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स में भी जो है फीमेल ही है, और यहाँ पर भी। तो कॉन्टिन्यूसली ये लड़की के ही कोई उन्हीं की वाइब आ रही है, फीमेल की। कोई वापस उस डिप्रेशन में, उस एंग्ज़ायटी में नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर आप अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालोगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा लाइफ में। यहाँ पर किसी को अपनी फैमिली में वो अहमियत नहीं मिली, वो ओहदा नहीं मिला, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। चाहे उनके घर में जो भी हैं, सास-ससुर हो गए, हस्बैंड हो गए, हस्बैंड व या वाइफ़ हैं तो बच्चे हैं तो भी, किया बहुत है, मेहनत बहुत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से पैसा कमाया है भई, बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन आगे से उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। जो चीज़ उनको चाहिए थी कि हाँ भई मैंने इतना कुछ अपनी फैमिली को दिया आगे बढ़ने के लिए, और उनके हाथ एंड ऑफ द डे कुछ नहीं लगा। यहाँ पर एक और सिनेरियो निकल कर आ रहा है, एक और डाउनलोड हुआ है मुझे मैसेज। किसी की बहू सबके साथ रिलेट नहीं होगा, ये बहुत रेयर जाएगा, बहुत कम जाएगा किसी के साथ। जैसे फैमिली में सास-ससुर या कोई और बच्चे हैं तो मतलब किसी इस परेशानी से निकल रहे हैं कि उनकी वजह से बाकी सबको दिक्कत हो रही है। या तो उनके गुस्से से, या एग्रेसिव बहुत रहती हैं,
या अपने मन की करना जानती हैं या पैसे का बहुत घमंड है या फिर जो चीज़ें भी। तो ये मुझे बताना ये कौन फेस कर रहा है ऐसी चीज़ें? कोई फीमेल है भई। चलिए, अगर आप इस डिप्रेशन से बाहर निकलोगे, इस एंग्ज़ायटी से बाहर निकलोगे, 5 ऑफ कप्स के आगे जो है आपको एक आपकी अ, नई रोशनी जो है आपकी ज़िंदगी में वेट कर रही है आने के लिए, ठीक है? और आपकी जो सुबह है, उसका समय आ चुका है। वो दिन की शुरुआत जो है बहुत अच्छी होगी और ऐसी एक सुबह की शुरुआत जो है आप करने के लिए रेडी हो जाइए। उन उन सारी यादों से बाहर निकलिए, उन सारी परेशानियों से बाहर निकलेंगे, तो जो है एक ऐसा प्यारा-सा रिश्ता आपकी जीवन में आएगा, ऐसी खुशियाँ आएँगी और जिसकी वज़ह से जो है आप सब कुछ भूल जाओगे। समझ रहे हो? उसके आने से वो आपके एक जीने का सहारा बन जाएगा, जीने की वजह बनेगी आपकी। किसी के ऊपर वीनस यानी कि शुक्र बहुत मेहरबान है। एज़ यू नो आप जानते हैं कि शुक्र जो होते हैं, शुक्र जो बहुत सारी लग्ज़रियस, बहुत सारा पैसा, अगर ये पॉज़िटिव वे में है तो बहुत कुछ दे देते हैं, ठीक है? बहुत सारा यू नो स्टेबिलिटी, लव लाइफ़ अच्छी है, रिलेशन अच्छे हैं और घर में आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब चीज़ें आपको आपके हिसाब से मिल जाएँगी। एक तो बहुत खूबसूरती होती है इन लोगों में जो वीनस से रिलेटेड होते हैं, जो वीनस प्लैनेट से रूल होते हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं और इनकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं और पुल फ़ील करते हैं। एक इनका एक वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा होता है और लोग इनकी बात सुनना पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है। एग्ज़ैक्टली इनका नेम एंड फ़ेम भी बहुत होता है। ये चाहे जो भी करें, किसी भी चीज़ में हाथ डालें, इनको अ, फ़ेम बहुत मिलता है। तो आपके लाइफ़ में, आपकी लव लाइफ़ में कोई ऐसा पर्सन मेल, फीमेल कोई भी हो सकता है, आप जो भी देख रहे हो अपने हिसाब से लीजिएगा। कोई ऐसा एंटर करने वाला है एग्ज़ैक्टली किसी की एंट्रन एंटरिंग होने वाली है, ठीक है? तो जब भी ये एंटर करेगा, जब भी इसकी एंट्री होगी, तो आपकी लाइफ़ में बहुत सारी खुशियाँ जो हैं, वो आएँगी। बहुत सारा कहते हैं ना दिमाग को सुकून, मन को सुकून मिलेगा और इस बार जो है, ये रिलेशन जो है, एग्ज़ैक्टली इसको क्लेम कीजिएगा, ये शादी तक जाएगा। नेक्स्ट कार्ड जो है हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स का है। तो ये जो आपकी लव लाइफ़ है, ये भई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लकी हैं। इसके आते ही जो है ये रिलेशन आपका सक्सेसफुल रहेगा और ये डेफ़िनिटली आपके पार्टनर इस रिलेशन को आगे जो है शादी तक लेकर जाना चाहते हैं। सो कांग्रेचुलेशन जिनके साथ भी ये जा रहा है और इनकी एंट्री होने दीजिए अगर पास्ट के हैं तो। भई बंदा सीरियस होके भी आ रहा है, न्यू लव भी हो सकता है भई आपका, आप अपने हिसाब से देखो और जो भी है बहुत अच्छा रिलेशन आपका जो इनके साथ रहने वाला है। आप बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करोगे। बट ऐसे अनवांटेड जो लोग हैं उनसे थोड़ा आप बच के रहिए क्योंकि ऐसे लोग ऑलवेज़ कहीं न कहीं से निकल कर आ जाते हैं, ये कलेश करने के लिए, ये एंग्ज़ायटी देने के लिए। सो लोगों की नज़र से बच के रहो और अपने आप को बचा के रखो। आप नहीं जानते कि आप चाहे किसी से बात करते हो, नहीं करते हो, किसी को बताते हो, नहीं बताते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों की जो है नज़रें आपके ऊपर होती हैं, ठीक है? और वो अच्छे वे में नहीं होती, वो कुछ ना कुछ ऐसी ही गलत इंटेंशन जो डालते हैं, उसकी वजह से क्या होता है आपकी लाइफ़ में डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ भी
कुछ ना कुछ लगा रहता है। कहने का मतलब कुछ क्लेश हो जाएगा, काम खराब होने शुरू हो जाते हैं, काम अटकने शुरू हो जाते हैं। अगर आपका कुछ बिज़नेस है, काम है, तो वहाँ पर भी आपका फ़्लो जो है वो रुक जाता है, ठीक है? जितनी फ़्लो से आप करते हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते। बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो ये सब नज़रें जो लगती हैं, ये नज़रों का खेल होता है भई। बहुत सारे ऐसे लोग जो आप लोग सोच भी नहीं पाते हो कि भई ये लोग आपके साथ ऐसा सोचते हैं या ऐसा करने की मतलब इनके दिमाग में चलता है कि भई ऐसा हो जाए, गलत चीज़ें, है ना? आगे नहीं बढ़ना, तरक्की नहीं करने देना, तो हमेशा परेशानी में घिरे रहना। तो हमेशा जो है आप लोग कभी ध्यान ही नहीं जाता आपका। इन चीज़ों के ऊपर मोस्टली लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है। वो अपनी मस्ती में लगे होते हैं भई। और अचानक से जब चीज़ें खराब होती हैं तो फिर उनको ये लगता है भई ये क्या हो गया? ये किसने की मतलब क्यों हुआ क्या? है ना? काम क्यों रुक गया? किसने किया? तो ये चीज़ों की तरफ बाद में जब खराब हो जाता है तब ध्यान जाता है। तो इससे पहले चीज़ें खराब हों तो अपनी सेफ्टी यू नो करवा लिया करो या कर लिया करो जैसे भी आपको ठीक लगता है। अपनी प्रोटेक्शन जो है ऑलवेज़ लेकर चला करो। प्यार में बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है, घर-परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, आगे तक भी ऐसा बना रहे, उसके लिए क्या करते हो आप? जब किसी की टोक लग जाती है, नज़र लग जाती है, जब कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कोई सेपरेशन आ जाता है, अगर लव लाइफ़ है तो उसमें सेपरेशन आ जाता है, तो बाद में चीज़ें खराब होने पर जो समेटने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि रीज़न क्या है, तो उससे पहले अगर इस चीज़ का ऐसा मतलब हल ढूँढ लिया जाए, ऐसी प्रोटेक्शन कर ली जाए या आपको ऐसी चीज़ों का पता हो, ताकि ये आपकी लाइफ़ में ये टाइम नहीं आए, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसीलिए आपको बोलती हूँ जब कभी भी अगर अच्छा समय भी चल रहा है तो भी लोगों की नज़रों से बच के रहना होता है। समझ रहे हो? भई आजकल जो लोग हैं चील कौवे की तरह जो हैं बैठे होते हैं, मतलब खा जाने के लिए। कई लोगों को तो इसलिए प्रॉब्लम होती है कि भई उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा तो उसके साथ अच्छा क्यों हुआ है? हमारी लाइफ़ में ये सब नहीं हो रहा, हम नहीं कर पा रहे तो दूसरा क्यों कर रहा है? इस बात की दिक्कत हो जाती है, ठीक है? चलते-चलते काम रुकने रुकने लग जाता है आपका। अच्छे भले आप होते हो, बीमार पड़ जाते हो। कभी इन बातों की तरफ सोचा करो कि क्यों होता है? अब यहाँ पर मैं सुबह से मुझे ऐसे डाउनलोडिंग हो रही थी कि कोई ऐसा पर्सन है, मे बी ये जाएगा काफ़ी लोगों के साथ कि आप सही होते हो, अचानक से आप बीमार पड़ जाते हो या फिर ऐसा लो फ़ील करते हो कि कुछ करने का मन नहीं करता। कितने दिन डॉक्टर को भी चेक करवा लिया, वहाँ पर भी सब कुछ ठीक आ गया, रिपोर्ट्स भी ठीक आ गई, मन ही नहीं करता, वीकनेस बहुत आ गई है। कुछ ना कुछ लगा रहता है, घर में हारी बीमारी लगी रहती है, कोई चीज़ें सही नहीं चल रही, रिश्तों में जो है पहले बहुत अच्छा चल रहा था, बाद में आपस में बहुत सारे कलेश होने लग गए या फिर आपका अगर कोई लव लाइफ़ है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, तो भई पहले बहुत अच्छा चल रहा है और बाद में एकदम से कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आ गई कि वहाँ पर आप सेम पेज पर नहीं हो। फिर वो पर्सन कहता है कि चलो भी मैं या आपको लेकर जगल करता है, आना भी चाहता है और नहीं भी आना चाहता। तो ये क्यों होता है? इन चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि सही चीज़ें चलें, आपका काम-काज अच्छा चले, आपकी लाइफ़ अच्छी चले या फिर आप जिस भी लाइन में हैं, जो भी रिश्ते-नाते हैं, उनमें आपको दिक्कत नहीं आए, तो डेफ़िनेटली आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना होगा। ऐसे ही लोग होते हैं, जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कहीं नहीं छोड़ते अकेला, कहीं पे भी चले जाओ भई, ये पीछे लगे ही रहते हैं। ये देखो चील कौवे की तरह ये मंडराते रहते हैं, अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर छोड़ते रहते हैं। ये आपको अकेला भी कर देंगे तो भी ऐसे ही रहेंगे, आपके आस-पास। अच्छा यहाँ पे मुझे वाइब आ रही है कि, कोई ऐसा है
मतलब पता नहीं 1-2 के साथ जाएगा या और कितने लोगों के साथ जाएगी ये मैसेज जो है। वो बहुत अच्छा करता है दूसरों के साथ, बहुत अच्छे से पेश आता है। यहाँ पर ना कोई ऐसा है जो करना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन सोच-सोच के वहीं पर अटक जाना, मतलब आगे एक्शन नहीं ले पाना। मतलब आप लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन चीज़ें वैसे नहीं जा मतलब हो पाती उनसे जैसा वो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और चीज़ और था, कुछ डाउनलोड हुआ मुझे मैसेज। कोई है भई आपके ना बिहाइंड, जो आपकी चीज़ों को ख़त्म करवाना चाहता है। और किसी का तो इतना गंदा दिमाग चल रहा है ना भई, कि बिल्कुल ही घर में या कुछ ऐसी मानसिकता है उसकी कि चीज़ें बिल्कुल एंड हो जाएँ, ख़त्म हो जाएँ। ये देखो भई आपके साथ कौन है ऐसे लोग या कौन ऐसे आस-पास जो हैं, जुड़े हुए हैं, जो ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं। और अगर आपको पता है तो भई ऐसे लोगों से बचिए, उनके धोखाधड़ी ऐसे जो चीटिंग करने वाले लोग हैं, जो आपको परेशान करते हैं, जो जीवन में आकर बहुत सारे अ, ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे परेशानी होती है, तो इन लोगों से आप जितना हो सके दूरी बनाकर रखिए। ऐसे लोगों को अपनी फैमिली से दूर रखिए। ये आपकी खुशियों को देखकर खुश नहीं होते हैं। चलिए काम का देखते हैं यहाँ पर। भई आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। बहुत लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है। दिन-रात ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी हो रही है क्योंकि काम अच्छा नहीं चल रहा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि भई जकड़ गए हो, जाल में फँस गए हो, निकल नहीं पा रहे हो। बहुत कोशिश करती हो अपने साथ की कॉप अप करें, बिज़नेस को आगे बढ़ाएँ, लेकिन बढ़ नहीं रहा, अटक रहा है वो। बहुत देर हो गई आपको वेट करते-करते। चीज़ें सही हो जाएँ, नहीं हो पा रही, काम-काज अटक गए हैं। आपको लगता है कि आप बिल्कुल स्टक्ड हो चुके हैं। कइयों को तो ये मन करता है कि सब कुछ बंद कर दें और वाइंड अप कर दें, खत्म। तो ये सब क्यों हो रहा है? कभी इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की आपने, क्यों हो रहा है? ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं भई। किसी की लाइफ़ में अगर ये सब चल रहा है तो बताइए, कंसल्ट कीजिए, ठीक है? कोशिश करते हो कि बैलेंस कर लें, बहुत सारी चीज़ों को सही कर लें, लेकिन नहीं हो पा रही हैं। ये किसी के काम में, बिज़नेस में, कोई भी या जॉब में भी हो सकता है कि वहाँ पर आपको काम करते हुए या बिज़नेस
अगर जॉब पर है तो घुटन होती है, घुटन महसूस होती है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आस-पास कि जिनकी एनर्जी अच्छी नहीं है। काम करने में भी मन नहीं लग रहा और आपको वहाँ से मन करता है कि भई भाग जाओ, दूर कहीं चले जाओ। बिल्कुल, किसी के फाइनेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं एकदम से एंड पैसों की बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न्यू-न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं माइंड में, ठीक है? ये किसी के फाइनेंस मनी का जो है बिल्कुल इस टाइम पे कंडीशन ऐसी ख़त्म वाली बात हुई पड़ी है कि डेडलाइन पर चला गया है सब कुछ। जो भी सेविंग थी, वो सारी की सारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। सेविंग रही नहीं। बहुत आइडियाज़ आप ले रहे हो, बहुत नॉलेज ले रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो, पढ़ रहे हो लेकिन उसका फ़ायदा कुछ हो नहीं पा रहा आपको इतना। दिन-रात मेहनत कर रहे हो कि चीज़ें सही हो जाएँ। बहुत भाग रहे हो मतलब पैसे के लिए जैसे किसी भागना, दिन-रात काम करना, भागना, अपना वक़्त सही लेकर आना, पर नहीं हो पा रहा है। अगर ये सब चीज़ें फ़ेस कर रहे हो तो एक बार जो है आप अपनी कुंडली भी चेक करवा सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। समझ आ रही है? और यहाँ पर भई थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग अभी बैठे हुए हैं, जो थर्ड पार्टी को डील कर रहे हैं, जिनकी लाइफ़ में है, उनके लिए यही है कि भई आपके पार्टनर गए तो ऐसे थे कि जैसे वहाँ पर बहुत सारा अ, अंबानी के जवाई बन जाएँगे। मतलब बहुत पैसा, बहुत कहने का मतलब कि ऐसा वाला उनको लगा था, ठीक है? कि या फिर लड़की है तो उसको ये लगा था कि मैं जहाँ शादी करके जाऊँगी तो भई ऐसा रुतबा, ऐसा घर, ऐसा परिवार मिलेगा, पैसा मिलेगा, हर एक चीज़ बहुत अच्छी होगी और बहुत कुछ उसके साथ, ठीक है? थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन वैसी चीज़ें गए नहीं। सोचा ये था, निकला ये क्योंकि ओवरथिंकिंग दिमाग, वहाँ पर दिमाग की खेल बहुत चलती है। बहुत ओवरथिंकिंग, चीज़ें वैसी गई नहीं, दिन-रात सोचना, कोशिश करना चीज़ों को सही करने की, लेकिन हो नहीं रही है। अपने आप को स्टक मतलब उन्होंने पाया है, जो थर्ड पार्टी में गए हैं आपके पार्टनर आपको छोड़कर, ठीक है? ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन बता रही हूँ। जो लोग लव लाइफ़ में, अपना मैरिड लाइफ़ में, एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ़ में जो है आप अभी जो डील कर रहे हो, अब जो है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत सोचते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं, पुराना समय जो है वो रिकॉल करते हैं, अब चाहते हैं कि आपके साथ भी जो चीज़ें वो सही हो जाएँ। लेकिन चलिए देखते हैं, लेकिन आप जो है चीज़ें ख़त्म करके चले गए हो, निकल चुके हो, अब आप जो है वेट नहीं कर रहे हो। जो थर्ड पार्टी में जो है आपके पार्टनर आपको डाल कर गए, किसी और के लिए छोड़ा, अब आप जो है उस रिलेशन से बाहर निकल चुके हो। आपको नहीं चाहिए अब ये रिलेशन भाई। आप बोल रहे हो रखो भई। आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत अकेलापन देखा है भई। इस पर्सन ने आपको ऐसे-ऐसे दिन दिखाए हैं ना कि अब आपको आदत पड़ चुकी है। अब आपको ऐसे रहने की आदत पड़ चुकी है। आप खुश हो, आप खुश हो। कोई यहाँ पर किसी को चीट कर रहा है, लेकिन उसकी चीटिंग जो है पता है उसको, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर ने अवेयर कर दिया है आपको। आपके भगवान ने बता दिया है कि कौन लोग जो हैं आपके साथ मिलकर जो है ये घान कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली आप थर्ड पार्टी में हो और जिन लोगों ने डाला है वो आज की डेट में
इस वाली पोजीशन में है, लटक गए हैं, हैंगमैन की पोजीशन में आ चुके हैं, उनको कर्मा मिल चुका है। द डेविल, बहुत सारे लोगों के देखो यहाँ पर, अगर आप किसी बीमारी से, हारी बीमारी से या परेशानी से भी निकल रहे हो, या काम की वजह से काम अटक रहे हैं, कंप्लीट नहीं होते, आपको यू नो कोई ऑफर आते आते रुक जाता है, ब्रेक वहीं पर, मतलब बात होती है लेकिन वहीं पर स्टॉप हो जाती है। या फिर कोई ऐसी चीज़ें अगर लव लाइफ में भी है, तो वो आपका सक्सेस नहीं होता, 2-4 दिन बात होती है, फिर से वही स्टार्ट। और अगर आपकी कोई एंगेजमेंट या शादी वटेवर कोई भी चीज़ में आपकी रुकावट, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो भाई किसी ने ऐसी डेविलिश एनर्जी छोड़ी हुई है भई। अगर आपका यू नो सबसे बड़ा क्या होता है, अपना फिज़िकली फ़िट होना। अगर कोई फिज़िकली फ़िट नहीं है, उसको बार-बार वीकनेस होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, अ, अनफिट फ़ील करता है या कमज़ोरी आ जाती है, या समटाइम्स आप बहुत मन से वीक होते हो, रोते हो, एकदम से रोना स्टार्ट कर देते हो, स्ट्रॉन्ग नहीं हो, या अपने आप को लगता है कि दूसरों के सामने आप अपनी बात नहीं रख पाते हो, आपके आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है चीज़ों को फेस करने की, तो आपके बिहाइंड कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ करवा दी गई हैं भाई। डेविल यहाँ पर कुछ ऐसा है कि मतलब इसकी पावर ऐसी है कि इसका इम्पैक्ट पड़ा है आपकी लाइफ में। और लव लाइफ में भी भाई, ये अगर ऐसा कोई पर्सन पास आउट कर आता है तो अवेयर हो जाओ। इसकी अटेंशन जो है ना, वो इंटेंशन इसकी अच्छी नहीं है। ये अब आप अपनी दुनिया में बहुत खुश हो, या आपने अलग से कुछ क्रिएट किया है, अपना कुछ बिजनेस किया है, या आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, तो भी ये लोग जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बिल्कुल वाटर टेक्निक हो सकती है, वट जो भी चीज़ों से लेकर है, वो चाहता है कि आप मतलब लाइफ में आ जाओ। यहाँ पर देखिए बहुत सारे मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो ये चीज़ें बहुत चल रही हैं। मे बी आप दोनों ही पॉजिटिव वे में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो ये है आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताना गाइस, ठीक है, किसके साथ क्या रेजोनेट किया, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। डिवाइन के मैसेज जो है वो रीड कर लेते हैं, मैंने पहले नहीं किया आज, तो जो हम गाइडेंस लेते हैं वो ले लेते हैं, निकाल के रखे हुए हैं। यहाँ पर बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई अच्छा मोमेंट आने वाला है जिसको आप सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, तो पैसों की दिक्कत आ रही है किसी को अपनी लाइफ में, अगर आ रही है तो आप जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। रुकावट अगर आ रही है, एग्जैक्टली पैसा दूर दूर भाग रहा है, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो। बहुत जल्द कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में जो है वो आएगा। आपके जीवन में कोई ऐसी कोई महिला या कोई भी पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ड्रामेबाज है, जो जैसी चीज़ें होती हैं वो वैसा नहीं बताता, वो वैसा आपको प्रेजेंट नहीं करता, ऑलवेज आपको इल्यूजन में रखता है, ऑलवेज आपको जो है एक फेक, कहते हैं ना, रियलिटी शो नहीं करना, चीज़ों को फेक वे से, मतलब झूठी चीज़ें जो है आपके सामने रखना। तो आपको डिवाइन अवेयर करना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं तो आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रहिए, ऐसे लोगों से बचिए, और अपने आप को अगर हो सकता है तो अकेलापन ज़्यादा अच्छा है बजाय कि ऐसे लोगों के साथ डील करना, ठीक है। तो ये आपको जो है आज की गाइडेंस भी दे दी है, और अवेयरनेस भी आपको मिली है, इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और भाई ऐसे ही भर भर के जो है वो लाइक कीजिए, प्यार कीजिए, अपना वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारा डिवाइन वर्ड और आगे बढ़े। मेन मोटिव क्या है, लोगों को हीलिंग मिलनी चाहिए एंजाइटी से बाहर। और मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में ये सब क्यों हो रहा है, आप इन बातों को जानें। अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो इसको सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। आप सुरक्षा कवच ले सकते हैं,
ईवल आया आपको बहुत ज़्यादा, घर में बच्चों को नज़र लगती है, आपको नज़र टोक लग जाती है, काम में नज़र टोक लग जाती है, तो उसके लिए भी आप अपने लिए कोई पेंडेंट या ब्रेसलेट बनवा सकते हैं, ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। रक्षा कवच है, वो आप ले सकते हैं, वो आप अपनी काम की जगह पे रख सकते हैं। आप बिज़नेस करते हैं या कहीं पर भी, तो वो डेफ़िनेटली आपको जो हेल्प करता है और इम्प्रूवमेंट आती है और नेगेटिविटी को रिमूव करता है। ठीक है गाइज़, चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय माता दी।